टाइकून ने अपने परिवार द्वारा तय की गई शादी का विरोध करने के लिए कार से अंगूठी बाहर फेंक दी, लेकिन मैंने वह अंगूठी उठा ली। मैं तुरंत उसकी कार रोकने के लिए बाहर भागी। वह तेजी से बाहर निकला और पूछा कि क्या मुझे चोट लगी है, और मैंने विनम्रता से उसे बताया कि उसकी अंगूठी गिर गई थी। उसे लगा कि मैं बहुत मासूम और दयालु हूँ। उसी पल उसके सहायक ने उसे याद दिलाया कि उसकी सौतेली माँ उसे घर जाकर शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी सौतेली माँ केवल उस पर नजर रखना चाहती थी। फिर उसने पूछा कि क्या मैं, वह मासूम लड़की, उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी का मतलब नहीं समझती थी। जब मुझे पता चला कि वह मुझे बहुत सारा स्वादिष्ट खाना देगा तो मैं खुशी खुशी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई और उसे मेरी सुरक्षा की चिंता होने लगी। फिर उसने अपने सहायक को मुझे जांच के लिए अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। जल्द ही सहायक ने उसे बताया कि मेरे मस्तिष्क में कभी चोट लगी थी, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। मेरी मानसिक आयु अब केवल 6 वर्ष की थी। मैं आराम के साथ धीरे धीरे ही अपनी याददाश्त वापस पा सकती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं वास्तव में एक बड़े टाइकून की बेटी थी और मेरे पूर्व मंगेतर और मेरी बहन ने मेरी विरासत चुराने के लिए हाथ मिला लिया था। इस वजह से मैंने अपनी याददाश्त खो दी थी और उसे मेरी मासूमियत बहुत पसंद आई, क्योंकि मुझसे एक शुद्ध और सरल आभा झलकती थी। जब उसकी सौतेली माँ ने इसके बारे में सुना तो वह परिवार में उसका दर्जा कम करने के लिए मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहती थी, लेकिन मैंने नादानी में कह दिया कि उसकी सौतेली माँ जरूर एक बुरी इंसान होगी। इससे उसकी सौतेली माँ को लगा कि मैं उसे श्राप दे रही हूँ। फिर वह गुस्से में वहाँ से चली गई और उसे विश्वास हो गया कि मेरी मासूमियत निश्चित रूप से उसके लिए सौभाग्य लाएगी। वह हर दिन मुझे बहुत लाड प्यार करता था। तभी उसके सहायक का फोन आया। उसने कहा कि एक बिजनेस पार्टनर ने अचानक उनका $10 अरब का प्रोजेक्ट चुरा लिया है। इससे उसे बहुत परेशानी हुई। इसके तुरंत बाद जब मैं घर पर अकेली थी तो उसकी सौतेली माँ ने उससे बदला लेने के लिए चुपके से मेरा अपहरण कर लिया। वह चाहती थी कि वह भोज में खुद को शर्मिंदा महसूस करे। हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया कि एक टाइकून होने के बावजूद उसने एक मूर्ख महिला से शादी की। इससे भी बुरा तब हुआ जब एक नौकर ने मेरे सामने फर्श पर एक हड्डी फेंक दी, लेकिन अगले ही पल मैंने हड्डी उठाई और सौतेली माँ को थमा दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मैं सीधे उसके ऊपर बैठ गई और तभी वह वहां पहुंचा और सब कुछ देख लिया। वह अपनी पत्नी की हाजिर जवाबी से बहुत खुश था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने मुझ पर भोज खराब करने का आरोप लगाया। फिर भी उसने उसे करारा जवाब दिया। उसने कहा कि जब तक मैं खुश हूं, वह मुझे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। फिर मैं कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में गई, लेकिन सौतेली माँ ने मुझे फिर से ढूंढ लिया। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि जब तक मैं उसे हर दिन उसके बारे में सब कुछ बताती रहूंगी, वह मुझे हर दिन एक लॉलीपॉप देगी। लेकिन मैंने वास्तव में उसे मना कर दिया। इससे वह मुझसे बेहद नाराज हो गई और हमारी बहस के दौरान मुझे गलती से नींद आ गई। सौतेली माँ ने तुरंत नौकरों को मुझे वापस बैंक्वेट हॉल ले जाने का आदेश दिया। उसी पल मेरे पूर्व मंगेतर ने मुझे देख लिया। उसे एहसास हुआ कि मैं उसकी लापता मंगेतर हूँ। अचानक मैंने अपनी आंखें खोली और मैं खड़ी हुई और उस निर्दयी मंगेतर को थप्पड़ मार दिया। पता चला कि उस हादसे ने मेरी याददाश्त वापस ला दी थी।